नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, जिसका बल्कि वेन्यू भी डिसाइड हो चुका है, जो कि मोस्टली अगले हफ्ते यूएई में होने वाली है। एंड वैसे तो मैं आप लोगों के सामने जो स्निपेट पेश कर रहा हूं ये इंडियन मीडिया का है, लेकिन दोस्तों बिलीव मी, वेस्टर्न मीडिया इस पर्टिकुलर मीटिंग को लेके बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुकी है और बहुत एक्सटेंसिव कवरेज इस चीज़ की हमें वहां पे देखने को मिल रही है। और इसी बीच में दोस्तों, इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, अमेरिका की तरफ से एक सीज फायर प्रपोजल यहां पर है जो कि लीक हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को जो यूक्रेनियन टेरिटरीज व्लादिमीर पुतिन ने वहां पर एक्वायर करी हुई हैं, ऑक्यूपाई करी हुई हैं, वो उनको रखने की ही अनुमति देने वाले हैं इन रिटर्न फॉर अ सीज फायर। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि प्लीज ये युद्ध बंद कर दीजिए और जो टेरिटरीज आपने यहां पर यूक्रेन की एक्वायर कर ली हैं उसको आप ही संभाल लीजिए और हमें बस केवल और केवल इस युद्ध को यहां पे बंद करवाना है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये वाली कवरेज दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स ने करी है। ट्रंप्स सीक्रेट ऑफर टू पुतिन लीव्स ज़ेलेंस्की शॉक्ड। एंड दोस्तों वैसे तो ये अपने आप में डील ही बहुत ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन और भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये इसलिए बन जाती है बिकॉज ये वाली जो मीटिंग है, ये वाली जो यहां पर ट्रंप और पुतिन के बीच में मुलाकात होने वाली है, इसमें दोस्तों ज़ेलेंस्की को इनवाइट ही नहीं किया गया है। और इस चीज को लेकर भी यूक्रेन में बहुत ज्यादा अलार्म बेल्स बजना शुरू हो चुकी हैं कि एक तो हमारी टेरिटरी को लेकर बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ हमें ही यहां पे न्योता नहीं दिया गया है। इसके बारे में तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा ही करूंगा, लेकिन दोस्तों इफ दिस वाज नॉट इनफ कि डोनाल्ड ट्रंप केवल रशिया के सामने झुकेंगे, उसके साथ में दोस्तों जो इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगाया था कि अमेरिका का रशिया के साथ व्यापार चल रहा है, उसको लेकर भी नया अपडेट सामने आया है। एंड दिस विल शॉक यूक्रेन मच मोर देन एनीथिंग बिकॉज दोस्तों ये जो नया अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा, यूएसए का रशिया के साथ जो व्यापार है पिछले 3 वर्षों में जब से युद्ध शुरू हुआ है, दैट इज मच मच हायर एज कंपेयर टू यूएसए का जो यूक्रेन के साथ व्यापार है। जी हां, अमेरिका और रशिया के बीच में $22 बिलियन का व्यापार हुआ है पिछले 3 वर्षों में और यूएसए और यूक्रेन के बीच में केवल $5 बिलियन का ही व्यापार हुआ है। और दोस्तों ये रिपोर्ट इंडिया को ऑब्वियसली थोड़ा सेटिस्फाई करेगी, लेकिन ये यूक्रेन को और भी ज्यादा बड़ा झटका देगी। इन दोनों ही चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहां पे सीज फायर को लेके बातचीत है जो कि ट्रंप ने यहां पे सामने रिवील करी है, रिपोर्ट में क्या सामने आया है, एंड क्यों ये एक बहुत ही डेस्परेट मूव लग रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमेरिका, उसको भी समझेंगे। इसका क्या इंपैक्ट यूक्रेन पे होगा उसको भी जानेंगे। एंड साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि अमेरिका और रशिया को लेकर जो यहां पर व्यापार के नंबर्स सामने आए हैं वो यहां पे क्या है और ये कैसे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। मैंने आपको शुरुआत में बताया ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है और मोस्टली वेन्यू भी यूएई होने वाला है। ऑब्वियसली एक न्यूट्रल वेन्यू इनको चूज करना था और यूएई में ही इनकी मुलाकात मोस्टली यहां पर होने वाली है। लेकिन मुलाकात से पहले ही जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक सीज फायर डील का प्रपोजल यहां पे रखा है, वो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि एज पर दिस न्यू डील व्लादिमीर पुतिन को अलाउ किया जाएगा कि जो उन्होंने यूक्रेन के ईस्टर्न और सदर्न हिस्से में जो टेरिटरीज को करंटली ऑक्यूपाई किया हुआ है, आप उसके ऊपर अपने कंट्रोल को रिटेन कर सकते हैं। बदले में अमेरिका केवल एक ही चीज चाहता है कि प्लीज जो मिलिट्री ऑपरेशंस आप लोग यूक्रेन में चला रहे थे उसको बंद कर दीजिए और जो भी आपने यहां पर युद्ध चल रहा था उसको एक बार के लिए खत्म कर दीजिए। जो लोग यहां पे यूक्रेनियन टेरिटरीज के बारे में नहीं जानते, आपको
बता दूं, क्रिमिया दोस्तों ऑलरेडी रशिया के ही कंट्रोल में है पिछले 10-11 साल से, और उसके बाद अब ये खेरसन, ज़ैपोरिजिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये 4 टेरिटरीज हैं जो कि ऑलमोस्ट 2022 सितंबर महीने से ही रशिया के कंट्रोल में है, और तब से रशिया ही इनको एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, ओवरसी कर रहा है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट बताती है कि यूएसए ऑफर कर रहा है कि ये वाली जो आप टेरिटरीज हैं इनको डायरेक्टली आप अपने पास रख सकते हैं, और हमें बस केवल और केवल इस युद्ध को यहाँ पर ख़त्म करना है ना दोस्तों। क्यों ये बहुत बड़ा झटका बन जाता है ज़ेलेंस्की के लिए? ऑब्वियसली सबसे पहले तो यूक्रेन को टेबल पर बुलाया ही नहीं गया, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इन्वाइट ही नहीं किया गया। नंबर 2, ये पूरा का पूरा जो इतना बड़ा फैसला है जिसमें कि आप एक कंट्री की सोवरेनिटी, एक कंट्री की टेरिटरी को किसी दूसरी कंट्री को हैंड ओवर कर रहे हैं, एंड उसमें भी आप किसी के साथ कंसल्टेशन कर ही नहीं रहे हैं, यानी कि आप लोग यूक्रेन की जमीन को केवल एक बार्गेनिंग चिप की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के लिए ये उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा बड़ा शॉक बन जाता है। और हालांकि वैसे इसमें बहुत बड़े बड़े कंसर्न्स आते हैं कि यूक्रेन की सोवरेनिटी यहां पे वायलेट हो जाती है, इंटरनेशनल लॉ अंडरमाइन हो जाता है, एंड कल को इस तरह की डील्स फिर और भी देश करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिस इज द डील जो कि यहां पर अमेरिका दोस्तों प्रपोज कर रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि जब इसमें इतने सारे इश्यूज हैं तो अमेरिका इस डील को आखिरकार प्रपोज कर क्यों रहा है? सबसे पहले तो जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से कहते आए हैं कि यूक्रेन का मुद्दा यूरोप का मुद्दा है, अमेरिका का मुद्दा नहीं, इसीलिए आपको जो करना है करिए, हमें इससे बाहर निकाल दीजिए। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप अभी तक तो बहुत बड़े बड़े दावे कर चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन हम भी जानते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, एंड इसीलिए ये अभी रशिया यूक्रेन का जो युद्ध था ये इन्होंने अपने कैंपेन में कई बार जिक्र किया था कि इसको ये रुकवाना चाहते हैं। अगर ये इसको यहां पे रुकवा देते हैं तो वाकई में ये इनके लिए एक पर्सनल बहुत बड़ी जीत बेसिकली बन जाएगी। और दोस्तों और ज्यादा बड़े कारण जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतने डेस्परेट हो चुके हैं, बिकॉज रशिया के ऊपर लगाए हुए टैरिफ्स यहां पर काम नहीं करे, सैंक्शंस काम नहीं करे, इंडिया को डराना धमकाना भी यहां पे काम नहीं किया, एंड ऑल्सो द रीजन कि अमेरिका यूक्रेन को नहीं बुलाना चाहता है दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ बोल दिया था आज से कुछ महीने पहले भी, जब इस्तांबुल में एक बार मौका मिला था तब भी व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मैं ज़ेलेंस्की के साथ सेम टेबल पे नहीं बैठूंगा, कुछ शर्तें हैं वो पूरी करनी होंगी तभी जाकर मुलाकात होगी। एंड दिस इज ऑल्सो अ मेजर रीजन कि इस तरह का डेस्परेट स्टेप है जो कि अमेरिका के द्वारा यहाँ पे लिया जा रहा है। अब जो भी होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक चीज बिल्कुल श्योर है कि अगर ये मीटिंग होती है और यूक्रेन को लेके बातचीत होती है बिना यूक्रेन को और यूरोप को इन्वॉल्व किए, तो इस केस में दोस्तों ईयू डेफिनेटली इस चीज को लेकर रिटेलिएट करेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नाटो में भी हमें नए क्रैक्स इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद देखने को मिल सकते हैं। खैर, कमिंग टू द सेकंड डेवलपमेंट, वहां पर दोस्तों ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है कि अगर यूक्रेन इस चीज से शॉक नहीं हुआ था तो डेफिनेटली इस चीज से शॉक हो जाएगा, बिकॉज यूएसए और रशिया के जो ट्रेड नंबर्स हैं वो यहां पे दोस्तों रिवील हो चुके हैं। 2-3 दिन पहले बात हुई थी, इंडिया ने अमेरिका को एक्सपोज किया था कहते हुए कि अमेरिका भी अभी तक रशिया के साथ अपने व्यापार में लगातार लगा हुआ है, लेकिन अब दोस्तों वो नंबर्स सामने आ गए हैं कि अमेरिका ने पिछले 3 वर्षों में रशिया से $22 बिलियन के इंपोर्ट्स किए हैं, लेकिन यूक्रेन से केवल $5 बिलियन के इंपोर्ट्स किए हैं। और इसको आप लोग ईयर बाय ईयर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 2022 में रशिया से $14 बिलियन अमेरिका ने लिया, यूक्रेन से केवल $1.5 बिलियन। अभी भी अगर आप इस वर्ष की भी बात करें, 2025 ऑलमोस्ट 7-8 महीने गुजर चुके हैं, अमेरिका रशिया से $2.5 बिलियन के इंपोर्ट्स कर चुका है, लेकिन यूक्रेन से केवल $769 मिलियन के इंपोर्ट्स किए हैं। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका दूसरों को तो प्रीच करता है लेकिन खुद अभी भी रशिया के साथ व्यापार में लगा हुआ है। एंड ये टेबल और ज्यादा सेंस बनाएगा, बिकॉज दोस्तों जितना व्यापार अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया है उससे ज्यादा व्यापार तो इंडिया ने यूक्रेन के साथ कर लिया, जबकि हम तो यहां पर मेनली रशिया के साथ व्यापार करते थे। लेकिन आप यहां पे आंकड़े देखिए, 2025 का आंकड़ा, 8 महीनों में अमेरिका ने यूक्रेन के साथ $769 मिलियन का व्यापार किया है, लेकिन इंडिया ने $1 बिलियन से ज्यादा का व्यापार कर लिया है। उसके पुराने आंकड़े भी आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर है, लेकिन पिछले 3-3.5 वर्षों में इंडिया का जो व्यापार यूक्रेन के साथ है दैट इज हायर देन व्हाट
अमेरिका ने जो यूक्रेन के साथ यहाँ पर दोस्तों किया है। इससे क्या प्रूव होता है? सबसे पहले तो वेस्ट के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो तो एक्सपोज होते ही होते हैं, लेकिन इससे जो इंडिया के द्वारा किए गए दावे थे वो भी दोस्तों यहाँ पे प्रूव हो जाते हैं। एंड डेफिनेटली इंडिया इन पर्टिकुलर नंबर्स का इस्तेमाल करेगा कल को रशिया के साथ अपने व्यापार को कंटिन्यू रखने के लिए। इंडिया इसका इस्तेमाल करेगा सैंक्शंस को चैलेंज करने के लिए, एंड इंडिया इसका इस्तेमाल करेगा ब्रिक्स कंट्रीज को भी मोबिलाइज करने के लिए। दोस्तों जो भी यहाँ पे अमेरिका करना चाह रहा है वो भले चाहकर भले ना चाहकर वो यूक्रेन को आइसोलेट ही कर रहा है, एंड वो अब तो यूक्रेन को मीटिंग में नहीं बुलाया, उनके साथ व्यापार भी नहीं कर रहा है। एंड जो भी ये स्टेप्स यहाँ पे ले रहे हैं ये केवल और केवल अपनी ही इमेज को प्रिजर्व करने के लिए अमेरिका यहाँ पे ये सब कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। बाकी फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।